बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज 12 बजे से हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया। इसकी नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे हो गई है। पेट्रोल पर 10 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लीवी आयद की गई है। डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लीवी आयद की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे पर लाहौर के शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। महंगाई से बेहाल शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है रोज़ बरोज़, ये हमारी हुकूमतों की नाकामी है। शालमी आने से और गरिशो आने से 1 लीटर पेट्रोल में हम 300 रुपये लगाएंगे, क्या करेंगे हम बताएं। बहुत मुल्क की हालात ख़राब है भाई, मजाक ही हो रहा है। डेली पेट्रोल यार बढ़ा देते हैं। हर महीने बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, 15 दिनों बाद 10 दिनों बाद पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन ये अवाम को रिलीफ नहीं दे रही है, अवाम का नुकसान है। जब महंगा होता है तो फिर पंप बंद कर देते हैं, पेट्रोल नहीं है। तो जब सस्ता होता है तो वहाँ पे ये हड़तालें कर देते हैं पंप वाले। फैसलाबाद के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का बायस बनेगा। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होने पर फैसलाबाद के शहरी इंतहाई नाखुश हैं और परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरी को ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के फौरी असरात पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों पर पड़ेंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ जाएंगे और पहले से महंगाई के सताए हुए शहरियों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी होगी। दवाएं कहाँ से इतनी महंगाई हो गई है, साइकिल लेना पड़ेगा अब तो। गवर्नमेंट को हम यही कह सकते हैं कि कुछ अवाम का ख्याल करे बस। शहरियों का यही कहना है कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा, उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सक्खर के शहरी भी परेशान हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सक्खर में सुबह सवेरे पेट्रोल पंप्स पे पहुंचने वाले मोटरसाइकिल सवार हों, रिक्शे वाले हों या गाड़ियों वाले, तमाम अफराद ये सुन के इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं कि एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पे आने वाले शहरियों का कहना है कि पहले ही उन्हें एक महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ा है। गुजारे रश्का चलाएं, क्या घर दें हम खाएं, रश्का खराब हो जाता है हमारा, पेट्रोल इतना महंगा कर जाए। कोई खाने के लिए किसी के पास पैसे भी नहीं है, वो पेट्रोल कहाँ भरवाएगा। समझो आटे में से, चीनी में से, चाय में से, सब चीज़ में से बचा के पेट्रोल में करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेशावर में भी शहरी परेशान है। अवाम कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाई ज़रूरत भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। फी लीटर पेट्रोल की कीमत 250 रुपये तक जा पहुंचा है। इस वक्त पेशावर में भी शहरी इंतहाई परेशानी में है। लोगों ने मजबूरन अपने मोटरसाइकिल जो है वो बेच दिए, गाड़ियों को घरों में खड़ा कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि किरायों में भी इतना इजाफा हुआ कि आम आदमी जो है वो उसको किरायों को बर्दाश्त करने से रहा। जो शहरी है वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से न सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती है, जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं, बल्कि जो अशाए ज़रूरिया और अशाए खुर्दनोश की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आवाम जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उस पर काबू पा लिया जाए, ताकि जो ज़रूरत की अशिया है वो तो कम अज़ कम जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो ख़रीद सके। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने IMF से मुआहदा तोड़कर मुल्क का 233 अरब रुपए का नुकसान किया। इमरान खान के मुआहदे के मुताबिक इस वक्त पेट्रोल की कीमत इससे भी 70 रुपये ज़्यादा होती, मगर मौजूदा हुकूमत ने अभी 5 और 10 रुपये पेट्रोलियम लीवी लगाई है।
जो IMF से मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, जो IMF का मुआहदा, उसी प्रोग्राम को बहाल किया है। उनके हिसाब से आज 30 रुपये PDL होना चाहिए था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। उनके हिसाब से आज उसके ऊपर 17% सेल टैक्स होना चाहिए था, जो कि तकरीबन 40 रुपये के बराबर है। तो इमरान खान की किए हुए माहिदे के हिसाब से आज 70 रुपये पेट्रोल पे और 70 रुपये डीजल पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जबकि हमने सिर्फ 5 रुपये डीजल पे टैक्स लगाया है और 10 रुपये पेट्रोल पे टैक्स लगाया है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की शक्ल में डाका शर्मनाक है। IMF प्रोग्राम के बावजूद PTI दौर में तेल मौजूदा कीमत से 98 रुपये सस्ता था। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम के बावजूद अवाम को महंगाई से बचाया। और अब जियो मौसम, मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज़ हो गया है। मशरक़ी बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश हुई है। तंबू में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। कई इलाकों में बिजली के खंभे भी गिर गए, सप्लाई मुअत्तल हो गई। इसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल के सबब राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। मुजफ्फराबाद में भी बारिश हुई है, सड़कों पर पानी जमा है। पाक आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों मोटरसाइकिल्स मलबे तले दब गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। वस्ती पंजाब के मुताबिक शहरों में भी बारिश हुई, हब्स में कुछ कमी आई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर हल्की बारिश से सुबह मौसम खुशगवार है। तफसीलात हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर जो है वो हल्की बारिश हुई है। जिन इलाकों में बारिश हुई है इसमें आई चंदीगढ़ रोड, सदर, MA जिना रोड, राशिद मनास रोड, यूनिवर्सिटी रोड का इलाका शामिल है। सुपर हाईवे, सोराब रोड और शार फैसल समेत दीगर इलाकों में जो है वो रात भर जो वक्फे से हल्की बारिश हुई है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मतला जो है जुज़ी तौर पर अबरालूद रहेगा। हल्की हवाएं शहर में इस वक्त चल रही हैं और मौसम जो है वो इंतहाई खूबसूरत हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 जुलाई से जो है वो शहर में तेज़ बारिश का सिलसिला जो है शुरू होगा और तेज़ बारिश से कबल जो है वो आंधी भी आ सकती है, जिसके दौरान हवा की रफ्तार जो है वो 70 से 80 किलोमीटर के दरमियान रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो 4 जुलाई की रात तक जो है वो जारी रहेगा। गुजरांवाला शहर और गिरदा नवाह में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस GT रोड समेत शहर के मुतादिद शाहराहों पर पानी भी जमा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह होने वाली तेज बारिश के बायस गुजरांवाला का मौसम तो काफी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी आसमान पर काले स्याह बादल छाए हैं और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानब जो है बारिश के बायस शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पीपल्स कॉलोनी अंडरपास में जो स्वी गैस अंडरपास में भी जो है बारिश का पानी जमा हो चुका है। गैपको के भी मुतद्दद फीडर ट्रिप होने के बाद जो है शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सारा दिन इसी तरह वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और शहरी इस खुशगवार मौसम से लुत्फअंदोज हो सकते हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से ग्लेशियर पिघलने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, जबकि हुंजा में शिशपर ग्लेशियर के पिघलने का अमल एक बार फिर तेज होने से हसनाबाद नाले में कायम लोहे का आर्जी पुल मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बंद होकर रह गई है। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सादत अली मुजाहिद। जी, इस वक्त मैं हसनाबाद हुंजा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये हसनाबाद का नाला आपको नज़र आ रहा होगा। पीछे शेराबाद का गांव है, ये हसनाबाद के अंदर। यहाँ गुज़िश्ता 2 माह पहले यहाँ पर शिशपर ग्लेशियर का आउटब्रेस्ट होने की वजह से यहाँ बड़ी तबाही हुई और ख़ास तौर पर ये जो शेराबाद का गांव है, यहाँ पे 9 घराने मुकम्मल तौर पे तबाह हुए। एक इबादत खाना, जमात खाना को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा यहाँ 15 घर इस वक्त भी यहाँ पर ख़तरे की ज़द में थे पहले से, लेकिन अभी 2 रोज़ से यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर एक नए डिज़ास्टर ने सर उठाया है। जो आर्जी पुल था वो भी कल से बल्कि बंद है और आज भी यहाँ पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
क्योंकि इस नाले में शदीद तोगयानी है। यहाँ कटाव का अमल जारी है। जो हसनाबाद पाइन और हसनाबाद बाला के 200 घराने हैं, ये तमाम के तमाम 200 घराने इस डिज़ास्टर की जद में हैं। यहाँ लोगों में बहुत खौफ और हरास है। लोग अपने घर खाली कर चुके हैं, रिश्तेदारों के घरों में पनाह लेकर बैठे हैं। हैदराबाद में मानसून बारिशों की पेशगोई के बावजूद शहर में जा बजा लगे बड़े होर्डिंग्स और इश्तिहारी बोर्ड्स न हटाए गए, जो किसी भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद में भी मानसून की बारिशों की पेशगोई की जा चुकी है। इसके बावजूद हैदराबाद के अंदर बड़े साइज़ के बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स शहर के अंदर जा बजा नस्ब हैं। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं। इस वक्त हम आटोभान रोड के ऊपर मौजूद हैं। शहर की अहम तरीन शाहराह है जहाँ पर तमाम ही बड़ी इमारतों के ऊपर ये होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स देखे जा सकते हैं। माजी में भी इन बिल बोर्ड्स के गिरने की वजह से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, नुकसान पहुंच चुका है। और मानसून के मौसम में जब तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ानी बारिशें होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये बोर्ड्स किसी भी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का ये कहना है कि मानसून के मौसम में किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इन बिल बोर्ड्स को फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। जी, पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आज से आगाज़ हो रहा है। बस का रूट नॉर्थ कराची से इंडस अस्पताल कोरंगी का होगा। कराची में शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से शुरू की जाने वाली पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज़ आज होने जा रहा है। दूसरा रूट नॉर्थ कराची से इंडस हॉस्पिटल कोरंगी तक होगा। दूसरे रूट में बस नागन चौरंगी, सोराब गोड, गुलशन चौरंगी, नीपा, जौहर मोड़, ड्रिग रोड, शाह फैसल कॉलोनी और लांडी से गुजरेगी। इससे कबल पहले मरहले में इस रूट का इफ्तिताह किया गया था, जिसमें मॉडल कॉलोनी से शाहराह फैसल कैंट स्टेशन से होती हुई आराम बाग तक जा रही है। हुक्काम महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मुताबिक इंट्रा सिटी के लिए यूपी मोड़ नॉर्थ कराची में बस डिपो कायम किया गया है और मंसूबे के तहत कराची के 6 मुख्तलिफ रूट्स पर 200 से ज़ायद बसें चलाई जाएंगी। और अब आपको बताएं कि हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए पंजाब असम्बली का इजलास आज होना है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम मलिक बताएगा पंजाब असम्बली में इजलास और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज इजलास दोबारा होगा। ये 16 अप्रैल को होने वाला 40वां इजलास ही है, जिसके लिए कल पंजाब असम्बली ने एजेंडा जारी कर दिया है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने आज 11 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली के बारे में गौर किया जाएगा। जैसे 9 बजे से तकरीबन 10 बजे के करीब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो वकला हैं, उन्होंने एक पटिशन तैयार की है। वो आज सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगेंगे कि उन्हें रिलीफ दिया जाए। 17 जुलाई का जो ज़िमनी इंतखाब है उसके बाद की कोई डेट रखी जाए। ताहम ज़राए का ये भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिला तहरीक इंसाफ और काफ लीग को, तो ये भी मुमकिन है, एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि इसका बाइकआउट भी किया जा सकता है। ताहम ये 11 बजे जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा और हतमी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। गैलरी में आम लोगों का जो आना जाना है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिर्फ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो प्रेस गैलरी तक जाएंगे। कोई भी मेंबर अपने साथ किसी मेहमान को नहीं ला सकेगा। फुल प्रूफ इंतजामात हैं। गैलरी के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और 4 बजे ये इंतखाब होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आला हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, उन्होंने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर के एक निजी होटल में तलब कर रखा है। वहाँ से जो बसों के ज़रिए जो उनके MPAs हैं, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्हें पंजाब असम्बली लाया जाएगा। तो दोनों तरफ से जो है वो ये दावे किए जा रहे हैं। ताहम अगर हकायक को देखा जाए तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो बर्तरी है वो पंजाब असम्बली में वाज़ेह है। 176 अफराद के साथ वो इस वक्त वाज़ेह बर्तरी रखते हैं। चूँकि 25 अफराद 16 अप्रैल के फैसले के तक वो बाहर निकाल दिए जाएँ तो इसमें मुस्लिम लीग नून की जो है वो 176 फिगर बनती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर 168 का फिगर बना रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून बर्तरी के साथ आगे दिखाई देती है। जी बहुत शुक्रिया आजम मलिक अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान दिया है और पॉलिसी बयान में हमजा शहबाज केस का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है।
हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। सबसे बड़ी पहली चीज़ कि अगर हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे? अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, तो इसका मतलब वो भी वोट नहीं डालेंगे कल। और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। 20 बाय इलेक्शंस की जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाबात रोकने पर बाजिद हैं। उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार हैं। उन्हें हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए हैं। मैंडेट छीनना, फरा, बुजदार, पीरनी, मनीगाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाका डालने, पंजाब के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने, अब पंजाब के अवाम का हक उनको ना लेने देना, पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अपने बंदों को कहीं से फ़ोन आने से मुतालिक इमरान खान का बयान झूठ है। उन्होंने कहा इमरान खान के बंदों ने उनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मुदाखलत ना करने पर सजा देना चाहते हैं। ये फैसला किसी के भी हक में नहीं है, ये हमारे भी हक में नहीं है और मुखालिफ फरीक जो चौधरी परवेज लाई या PTI उनके भी हक में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच का फैसला था आर्टिकल 63A के तहत, उस फैसले को इस मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है हाई कोर्ट का उसने इम्प्लीमेंट किया है। तैयारी का तो वक्त उनको मिलना चाहिए था या फिर 17 के बाद होता, क्योंकि वो ये भी एतराज़ उनकी तरफ से हो रहा है कि जो हाउस है पूरा वो पूरा ही नहीं है, उसे पूरा होने दिया जाए और सबको चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। वो पंजाबी में हमारे मिसाल है गांव की कि ऐसा बंदा जो बात करे ना उसे नीचे बैठा के 5 जूते मारने चाहिए। इनसे बंदा पूछे अगर हाउस मुकम्मल नहीं था तो आपने ये पिटीशन क्यों की थी? आप कल जो बहस कर रहे थे आपके वकला ने कहा कि जी पहले 5 मेंबर जो है वो नोटिफाई करवाने, उसके बाद इस पिटीशन का फैसला करें। मामला ये कि पिटीशन तो आपने की है और उसके बाद आपने डे टू डे हेयरिंग के ऊपर जो है वो जिद की। आज तक आप लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं। आज इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें नामालूम नंबर से उनके अरकान को कॉल आ रही है कि आपने तहरीक इंसाफ का ये जो बाई इलेक्शन होने वाले इसमें टिकट नहीं लेना है। हर तरीके से जहाँ पे तहरीक इंसाफ खड़ी थी वहाँ पर आकर आप खड़े हो गए हैं और ऐसे फिट हो गए जैसे तहरीक इंसाफ फिट। हम जब कहते थे तो हम सच कहते थे, उसकी एविडेंस हमारे पास होती थी। इमरान खान जो आज कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ जो है वो अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए और अदारों को मुदाखलत पे आमादा करने या मुदाखलत ना करने की सज़ा देने के लिए जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी खुद तो जीत नहीं सका जनरल इलेक्शन में, जब पूरा मुल्तान जो है ये जीत गए तो वो कह रहे हैं कि वो पार्टी ने हरवाया उन्हें, तो अब ये उसका बेटा कैसे जीत जाएगा? वो कह रहे पार्टी ने हरवाया उन्हें, जहांगीर तरीन ने हरवाया था उन्हें। वो जिस सुन ले तो फिर जहांगीर तरीन अब भी हरवा रहा है उसको। जहांगीर तरीन अब उसके साथ नहीं है, या जिस पार्टी को वो कह रहा है वो पार्टी अब उसके साथ है क्या? वो पार्टी अभी उसके खिलाफ है और अब हम भी उसके साथ है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान पर आयद मअतली को ख़त्म कर दिया है। फीफा के मुताबिक मअतली नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफ्तर का कंट्रोल और माली मामलात के इख्तियारात वापस मिलने के बाद मअतली को ख़त्म किया गया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर गुज़िश्ता साल अप्रैल में उस वक्त पाबंदी आयद की गई थी जब गैर मंजूर शुदा अशफाक हुसैन ग्रुप ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को दफ्तर से बेदखल करके मामलात का कंट्रोल संभाल लिया था। PFF को इस साल के आगाज में
दफातर का कंट्रोल तो मिला, लेकिन अकाउंट्स का मसला हल न होने की वजह से मुअत्तली का खात्मा तात्तुल का शिकार रहा। फीफा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपने माली मामलात कंट्रोल कर सकती है। दफातर का भी मुकम्मल कंट्रोल मिल गया है, इसलिए ब्यूरो ऑफ काउंसिल ने पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। फीफा के बयान में कहा गया है कि PFF पर यह बात वाज़ेह कर दी गई है कि अगर दोबारा मामलात में मुदाखलत हुई तो पाकिस्तान को फिर से मुअत्तल कर दिया जाएगा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी की मुद्दत में भी 30 जून 2023 तक इजाफा कर दिया है। ये मुद्दत 30 जून 2022 पर खत्म हो रही थी। दूसरी जानिब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बयान में कहा गया है कि PFF इलेक्शन का अमल शुरू करने के साथ फुटबॉल टीम के लिए इंटरनेशनल मैचेस का मौका भी बनाएगी। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह हारून मलिक ने पाकिस्तान की रुकनीत की बहाली पर खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान की फीफा से मुअत्तली खत्म होने पर पूरी कौम को और बिलखसूस फुटबॉल बरादरी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नॉर्मलाइजेशन कमेटी पुरअज़म है, न सिर्फ फुटबॉल की सरगर्मियों को बहाल करेंगे बल्कि कौमी टीमों का बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, इमामुल हक, हसन अली को वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक और हसन अली को दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। रेड बॉल की एक कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और अजहर अली। बी कैटेगरी में हसन अली और फवाद आलम। सी कैटेगरी में इमामुल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक और नुमान अली। डी कैटेगरी में सरफराज अहमद, शान मसूद, यासिर शाह, आबिद अली और सऊद शकील शामिल हैं। वाइट बॉल की एक कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और शादाब खान। बी कैटेगरी में इमामुल हक और हारिस रऊफ। सी कैटेगरी में हसन अली और मोहम्मद नवाज। डी कैटेगरी में शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर, हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह, जाहिद महमूद और मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया है, जबकि 7 खिलाड़ियों को इमर्जिंग कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई से होगा। तीसरी पाकिस्तान श्रीलंका इंटरनेशनल स्वाथे चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। इंडोर जिमनेजियम में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब असदुल्ला फैज़ और DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। तीसरी पाक श्रीलंका सवाते इंटरनेशनल चैंपियनशिप का रंगारंग इफ्तिताह लाहौर में सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब असदुल्ला फैज़ और DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने किया। तकरीब में पाकिस्तान और श्रीलंका के कौमी तराने बजाए गए, जिसके बाद रोलर स्केटिंग और मार्शल आर्ट्स का शानदार मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट ने कहा कि ये खुशी का मौका है कि दोस्त मुल्क श्रीलंका की टीम चैंपियनशिप में शरीक है। इस इवेंट के इनेकाद से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होगी। चैंपियनशिप में खवातीन के 9 और मर्दों के 4 मुकाबले हो रहे हैं। मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के मुकाबले जुमे को भी जारी रहेंगे।